गुड मॉर्निंग बेटा। हमने थर्ड चैप्टर शुरू कर रखा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसमें आपके दो क्वेश्चन करवा दिए थे। फर्स्ट क्वेश्चन तो ये था कि एंगल आपको दिया जाए और हमें ये बताना कि कौन सा क्वाड्रेंट है। उसके लिए आपको बताया था भाई, जैसे वो याद कर लेना थोड़ा सा कि फर्स्ट राउंड जो होगा वो 360 डिग्री, रेडियंस में क्या लिखा जाएगा 2 पाई। सेकेंड राउंड में कितना एंगल पूरा हो जाएगा 720, रेडियंस में 4 पाई। एक बार वो लिख के देख लेना, फिर आपको याद हो जाएगा। कितना भी बड़ा एंगल दिया जाए हम बता सकते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि अगर हमारा एंगल डिग्री में है और हमें डिग्री से किस में कन्वर्ट करना है, रेडियंस में, तो किसी भी एंगल को डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या पता है, पाई बाई 180 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। उसके बाद जो सोल्व होके आएगा वो आपका हो जाएगा एंगल रेडियंस में। अब सुनो, हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं और थर्ड क्वेश्चन में यूं कहता है कि रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करो। एक दो पार्ट इसके पहले बताए भी थे। देखो, जब हमें एंगल को रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो क्या रूल बताया था, 180 अपॉन में पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। जब हमें किसी एंगल को रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो 180 अपॉन में पाई से क्या कर दो, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे हम सिंबल किसका लगाएंगे, डिग्री का। अब जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है ना, आप इसको सोल्व करो। देखो इधर, अगर हम इसको कैंसिल करते हैं, ये 4 से कर दिया 2 और ये हमारा 45, तो हमारे पास 45 अपॉन में 2 डिग्री है। लेकिन ये कंप्लीट डिग्री बनाएंगे, मिनट बनाएंगे, सेकंड बनाएंगे। जब डिवाइड किया तो 22 डिग्री तो पूरा बन गया और हमारे पास रह जाता है यहाँ पे हाफ डिग्री। अब इस हाफ डिग्री की मिनट बनाने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, तो किस में कन्वर्ट हो गया, मिनट में। तो यहाँ से क्या आएगा 22 डिग्री और 30 मिनट्स। ये आपका एंगल है जिसको रेडियंस में क्या लिखा जा रहा था, पाई बाई 8, और उसको डिग्री में क्या लिखा जाएगा, 22 डिग्री 30 मिनट्स। तो ये था हमारा रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट कैसे करते हैं। और देखो उसके बाद सेकंड हमारे पास है 7 पाई बाई 12 रेडियंस। थीटा दे दिया 7 पाई बाई 12 रेडियंस। अगर इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 7 पाई बाई 12 को क्या करना है, 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई। किसमें कन्वर्ट हो गया, ये डिग्री में। अब आप इसको सोल्व करो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, 6 से कैंसिल कर दो, ये 2 पे जाएगा, ये हमारा कितना हो गया 30, फिर कैंसिल हो रहा है कितना पे, 15 पे, तो ये हमारा सीधा ही सोल्व हो गया, क्या आ गया 105 डिग्री। यानी कि 105 डिग्री को रेडियंस के अंदर क्या लिखा जाता है, 7 पाई बाई 12। इसका थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में दे रखा है माइनस का 2 रेडियंस। देखो थीटा -2 रेडियंस है। नेगेटिव साइन का आपको बताया था कि जो नेगेटिव साइन है वो आपका यूं का यूं साथ के साथ चलता रहेगा, लेकिन हम इसको रेडियंस से किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। यानी कि एंगल नेगेटिव है तो वो नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, पॉजिटिव। देखो इधर माइनस साइन तो एज इट इज, 2 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 अपॉन में पाई से मल्टीप्लाई कर दिया और सिंबल किसका लगा दिया, डिग्री का। अगर यहाँ पाई होता तो पाई से पाई कैंसिल कर देते, लेकिन अगर पाई आपका कैंसिल नहीं होता ना, तो सोल्व करने के लिए हम पाई को 22 अपॉन में 7 रखेंगे, तो 7 आपको ऊपर चला जाएगा। अब जितना आपसे सोल्व होता है आप सोल्व करो, ये कैंसिल हो गया हमारा कितने पे, 11 पे। देखो एंगल नेगेटिव है ना, तो उस नेगेटिव साइन को तो बाहर रहने दो, और बाकी जो हमारा रूल था ना वो एज इट इज चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, ये 2 से कैंसिल करने के बाद जो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा एंगल बनेगा वो क्या आएगा, 1260 अपॉन में 11 डिग्री आ गया विद नेगेटिव साइन के साथ। 1260 अपॉन में 11 है। अब हम यहाँ से ये पता लगाएंगे कि हमारी कितने डिग्री हैं, कितने मिनट है और कितने सेकंड है। देखो माइनस साइन तो एज इट इज, डिवाइड करना शुरू किया, 1 पे गया, फिर आपका 16, फिर से आपका 1 पे गया, 1 पे जाने के बाद आपका फिर कितना बच गया 50, फिर कितने पे जाएगा 4 पे।
तो 114 डिग्री तो है ना, वो तो आपका कंप्लीट हो गया। अब 114 डिग्री कंप्लीट होने के बाद जो हमारे पास बचा वो कितना बच गया बेटा, 6/11, यानी कि कंप्लीट हमारे पास 114 डिग्री सही 6/11 है। अब इस जो हमारे पास 114 जो डिग्री है ना, इसको तो करो साइड में, और जो 6/11 डिग्री बचा, इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमने 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। क्योंकि अब हम यहाँ पे क्या बताएंगे कि हमारी मिनट कितनी है और सेकंड कितनी है। 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो बेटा, माइनस का 1114 डिग्री तो आपका एज इट इज है, मल्टीप्लाई कर दी 360/11 आया, मिनट है। जब डिवाइड करेंगे तो हमारी मिनट कितनी हो जाती हैं, कितने पे जाएगा, 3 पे, 32 ये 33, और उसके बाद आपका कितना रह गया 330, फिर कितने पे जाएगा 2 पे। तो 32 मिनट आपकी पूरी हो जाती हैं। लेकिन जो मिनट बची आपकी, उस मिनट को फिर किस में कन्वर्ट करना है, सेकंड में। तो हमारे पास 8/11 मिनट बची, उस मिनट की सेकंड बनाने के लिए 60 से फिर क्या कर दिया हमने, मल्टीप्लाई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 114 डिग्री तो पूरा था आपका, 32 आपकी क्या आ गई, मिनट आ गई। अब जो बचा उसको सोल्व करें तो ये हमारा 480/11 है। जब डिवाइड करेंगे तो 4 पे गया 44, फिर आपका 40 रह गया, फिर आपका कितने पे जाएगा, 3 पे। एग्जैक्टली नहीं आ रहा तो आप यहाँ 43 लिख देना है, 44 सेकंड, और ब्रैकेट में लिख देना अप्रोक्सीमेट, क्योंकि ये जो वैल्यू आई आपकी ये क्या है, अप्रोक्सीमेट है। तो ये था कि हमने 2 रेडियंस -2 रेडियंस को किसमें कन्वर्ट कर दिया, डिग्री में। एक बार याद करो, जो 1 रेडियंस जो एंगल था ना, 1 रेडियंस, वो अप्रोक्सीमेट कितना था, 57 डिग्री 16 मिनट 21 सेकंड। वहां से भी हम आइडिया लगा सकते हैं 2 रेडियंस उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, डबल। तो आप बताओ 57 का डबल कितना हो जाएगा, 114 डिग्री, और जो आगे आपके पास सेकंड और मिनट थी वहां से आपका आ जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन सीधा यूं आता ना कि रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करो, तो आपको इससे आइडिया लगा के नहीं बताना कि 2 रेडियंस अप्रोक्सीमेट कितना होगा। आपको ये पूरा करना पड़ेगा, पूरा मेथड करना पड़ेगा कि हम किस तरह से रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद देखो बेटा, नेक्स्ट पार्ट है, कह रहा 3/4 रेडियंस है। 3/4 रेडियंस को किसमें कन्वर्ट करना है, डिग्री में। मेरे ख्याल में आप कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो 3/4 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/π से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपका पाई से पाई कैंसिल नहीं हो रहा तो हम पाई को क्या रखेंगे, 22/7। सिंबल किसका लगेगा, डिग्री का। अब जितना पॉसिबल आपसे सोल्व होता है ना, आप सोल्व कर दो। ये हमने कैंसिल कर दिया, कितने पे जाएगा, 45 के। उसके बाद अगर कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ पे देखो, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 21, और 21 की मल्टीप्लाई 45 से करेंगे तो ये आ गया 945 हो जाएगा। 945/22 डिग्री। और अब डिवाइड करने के बाद ये पता लगेगा कि कितनी डिग्री, कितनी मिनट और कितनी सेकंड है। करो डिवाइड। जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हमारा कितने पे जाएगा, 4 पे चला गया। 22 की 4 से मल्टीप्लाई की, 4 पे गया। उसके बाद देखो कंप्लीटली डिग्री बताना था, तो जो बचा उस पे फिर आपका कितने पे चला जाएगा, 2 पे चला जाएगा। तो 42 डिग्री तो आपकी पूरी होगी। जो डिग्री आपकी बची उस डिग्री को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, अब मिनट में, और मिनट के बाद हम क्या बनाएंगे, आपकी सेकंड। तो यहाँ से हमारा 42 डिग्री पूरा हो गया, और 21/22 डिग्री बचा था, उस डिग्री की मिनट बना दी, तो 60 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इस तरह से मल्टीप्लाई करके आगे फिर डिवाइड करेंगे तो कंप्लीट मिनट आ जाएंगी। अगर वो भी आपका एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है तो फिर 60 से मल्टीप्लाई करने के बाद हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, उसको सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, हो जाएगा। अब इसका लास्ट पार्ट रहता है, वो आपको खुद करना है। 6 रेडियंस है, और 6 रेडियंस को किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री के अंदर। तो पहले तो 180/π से मल्टीप्लाई करना, पाई को 22/7 रखना, और उसके बाद हम इसको सोल्व कर देंगे कि हमारी कितनी डिग्री आ रही है, कितने मिनट और कितने सेकंड। नेक्स्ट देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। देखो डिग्री से रेडियंस, रेडियंस से डिग्री, ये 2 मेजरमेंट हमने पढ़े थे।
उसके अलावा हमने एक फॉर्मूला और भी पढ़ा था कि थीटा निकालने का फॉर्मूला एल अपॉन में आर होता है। हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है तो वो आर इंटू में थीटा हो जाएगा, या रेडियस निकालनी है तो वो एल अपॉन में थीटा हो जाएगा। लेकिन लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस निकालने के लिए अगर हम एंगल का यूज करते हैं और हमारा एंगल डिग्री के अंदर दे रखा है तो पहले हम उसको किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। या फिर आप लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस की हेल्प से जो एंगल निकालते हो तो जो एंगल आपका आएगा ना वो एंगल आपका किस में आएगा, रेडियंस में। अगर क्वेश्चन के स्टेटमेंट में यूं कहता है कि भी एंगल निकालो डिग्री की फॉर्म में तो फिर रेडियंस में जो आया उसको डिग्री में कन्वर्ट कर देंगे, जो हमने ऊपर पढ़ा है उसके बेस पे। देखो बेटा, फोर्थ के फर्स्ट पार्ट में यूं कहते हैं कि लेंथ ऑफ आर्क 25 सेंटीमीटर है और रेडियस हाफ मीटर है। इन दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम। तो हमने हाफ मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया तो कितना आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर। अब हमें थीटा चाहिए तो थीटा का फॉर्मूला एल अपॉन में आर। लेंथ ऑफ आर कितनी, 25, रेडियस कितनी, 50। तो हमारे पास 1/2 आया। ये जो 1/2 आया ना ये रेडियंस है, यानी कि थीटा हाफ रेडियंस आया। लेकिन अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट में वो यूं कहता है कि इसको डिग्री में कन्वर्ट करो तो 1/2 रेडियंस को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद इसको वैसे सोल्व करेंगे। पाई को क्या रख दिया, 22/7 कर दो सोल्व। ये हमारा कैंसिल हो गया 90 पे, फिर कैंसिल करें तो ये 11 और ये कितना आ गया, 45। अब हम यहाँ से बता देंगे कि हमारी कितनी डिग्री है और कितने मिनट है। आगे देखो बेटा, सेकेंड पार्ट में यूं कहता है कि थीटा 60 डिग्री है, थीटा 60 डिग्री दे रखा है और लेंथ ऑफ आर्क 37.4 सेंटीमीटर है। यूं कहते हैं रेडियस निकालो, तो रेडियस निकालने का फॉर्मूला तो एल अपॉन में थीटा हो जाएगा, एल अपॉन में थीटा। लेकिन आपका जो थीटा गिवन है ना वो डिग्री में कन्वर्ट कर रखा है, तो हम पहले उसको किस में करेंगे, रेडियंस में। सीधा याद तो अपना सीधा लिख लो, 60 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाएगा, पाई/3। यहाँ पे वो पूरा प्रोसेस करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट अगर याद है तो आप डायरेक्ट लिख लो। तो थीटा तो हमारा पाई/3 रेडियंस, लेंथ ऑफ आर्क हमारी 37.4, हमें क्या निकालनी है, रेडियस। रख दो लेंथ ऑफ आर्क 37.4 अपॉन में थीटा पाई/3, तो ये आपको ऊपर चला जाएगा। अगर आपका आंसर पाई की फॉर्म में तो है तो यू का यू छोड़ दो, वरना सोल्व कर दो। 37.4 मल्टीप्लाई में 3 था और पाई को 22/7 सोल्व कर देंगे तो ये हमारी क्या आ जाएगी, रेडियस आ जाएगी। जो भी सोल्व होके आए आपका वो रेडियस किसमें, सेंटीमीटर की फॉर्म में। फिर देखो इसी का थर्ड पार्ट, यू कहते हैं रेडियस तो 10 सेंटीमीटर है रेडियस और थीटा हमारा कितना है, 45 डिग्री। हमें निकालना क्या है, लेंथ ऑफ आर्क। रेडियस यदि 10 सेंटीमीटर, थीटा दे रखा है 45 डिग्री, हम डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करेंगे तो वही 45 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखा जाता है, पाई/4। और हमें चाहिए क्या, लेंथ ऑफ आर्क। अब लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू में थीटा। तो रेडियस 10, थीटा पाई/4। हो सकता है उसने इतना ही सोल्व कर रखा हो, क्या ये 2 से कैंसिल करके 5, तो 5 पाई/2 लिख रखा हो, या फिर पाई को 22/7 रख के सोल्व अगर कर रखा तो आप सोल्व कर देना। ये आपकी लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें एक पार्ट में आपसे थीटा पूछा, एक में आपसे रेडियस पूछी और एक में आपसे क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ आर्क पूछ रहा है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये कहते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसका एक एंगल तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। यूँ कहते हैं उस 90 डिग्री वाले एंगल को छोड़ के बाकी जो तो एक्यूट एंगल बच गए ना उनका जो डिफरेंस है वो डिफरेंस पाई/9 रेडियंस है। कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के अलावा जो एंगल बच गए दो, उन दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंस जो है ना वो पाई/9 है। तो हमें वो दोनों एंगल बताने हैं और उसको भी साफ साफ क्या लिख रहा है कि भाई वो जो एंगल है ना वो हमें किस में बताने हैं, डिग्री में ही कन्वर्ट करके बताने हैं। तो ये बताओ एक ट्रायंगल के एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब एक एंगल राइट
तो 90 डिग्री का हो गया। बचे दो एक्यूट एंगल, उनका सम कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उन दोनों का डिफरेंस हमें π/9 दे रखा है, तो हम मान लेते हैं कि उसमें एक एंगल अगर हमारा x डिग्री का है, एक एंगल अगर हमारा x डिग्री का है, तो दूसरा एंगल 90 माइनस में x डिग्री का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सम कितना बन जाएगा आपका 90। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या कहता है कि इन दोनों एक्यूट एंगल का डिफरेंस कितना है, π/9 है। अब हमने जो अज्यूम किया है ना, वो डिग्री में अज्यूम कर रखा है, x डिग्री और 90 माइनस में x डिग्री, और जो गिवन है डिफरेंस वो हमारा किस में है, रेडियंस में है। तो पहले हम उस रेडियंस से क्या कन्वर्ट कर लेते हैं, डिग्री। उसने डिफरेंस π/9 दिया, रेडियंस से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या बताया था, 180/π से मल्टीप्लाई कर दो, पाई से पाई कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 20 डिग्री। यानी कि उन दोनों एक्यूट एंगल का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारा 20 डिग्री का है। तब क्वेश्चन की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग चलो और उन दोनों के डिफरेंस को 20 डिग्री के इक्वल ले लो। देखो एक एंगल तो 90 माइनस में x डिग्री का और दूसरा एंगल x डिग्री का, और उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 20 डिग्री। कर लो सोल्व, तो ये 90 डिग्री माइनस में 2x डिग्री और ये है 20 डिग्री। सोल्व करेंगे तो माइनस का 2x डिग्री इक्वल टू 20 डिग्री माइनस में 90, तो माइनस का क्या आएगा 70, माइनस माइनस प्लस, तो x आ गया हमारा 35 डिग्री। यानी कि उन दोनों में से एक एंगल हमारा कितना है, 35 का है, और अगर एक एंगल 35 का है तो दूसरा एंगल अपने आप कितना हो जाएगा, फिर 55 डिग्री का, क्योंकि बाकी दोनों एंगल का सम कितना था, 90 का। ये कह क्या रहा था कि हमें जो आंसर चाहिए ना वो डिग्री में ही चाहिए, इसलिए हमने π/9 को डिग्री में कन्वर्ट करके और फिर डिफरेंस को किसके इक्वल ले लिया, 20 के। अगर ये रेडियंस में पूछता आप ऐसे सोल्व कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट में जो आपका डिग्री आ रहा है ना उसको रेडियंस में कन्वर्ट करके दिखाना। अगर पूरे क्वेश्चन को रेडियंस में करते तो भी जो बाकी दोनों एंगल बच के 90 डिग्री कह रहे थे, रेडियंस में उसको क्या लिख देंगे, π/2 रेडियंस, फिर एक को मान लेंगे x रेडियंस, तो दूसरा कितना हो जाएगा, π/2 माइनस में x रेडियंस। बात है क्वेश्चन की स्टेटमेंट की कि भाई वो हमसे किस वे में आंसर पूछ रहा है, रेडियंस में पूछ रहा है या डिग्री में पूछ रहा है। रेडियंस में पूछेगा तो आपको रेडियंस में ही देना पड़ेगा, और अगर डिग्री में पूछ रहा है तो आपको फिर जवाब डिग्री में ही देना पड़ेगा। इसके बाद देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 6। ये कहते हैं ट्रायंगल है, उस ट्रायंगल के एंगल्स का जो रेशियो है ना वो 1:2:3 है। कहता है उस ट्रायंगल के एंगल बताओ और डिग्री में भी बताओ और रेडियस में बताओ। तो सबसे पहले तो सुनो, अगर ट्रायंगल के एंगल्स का रेशियो 1:2:3 है तो हम मान लेते हैं कि जो एंगल होंगे वो x डिग्री, 2x डिग्री और 3x डिग्री के हो जाएंगे। रेशियो गिवन था। अब वी नो दैट ट्रायंगल के एंगल्स का जो सम होगा वो कितना होगा, 180 डिग्री होगा। लेके चल पड़े, यहाँ से सोल्व कर दो, 3x 2x 5x और ये आ गया 6x डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से हमारा जो x डिग्री आया वो 30 डिग्री आ जाता है। अब 30 डिग्री आने का मतलब ये है कि एक एंगल कितने का, 30 डिग्री का, दूसरा एंगल कितने का हो जाएगा, 60 डिग्री का, और तीसरा एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री का। ऐड करके देख लो तो एंगल्स का सम कितना आ गया, 180। लेकिन क्वेश्चन की स्टेटमेंट में यूं कहता है कि हमें आंसर डिग्री में भी चाहिए और हमें रेडियंस में भी चाहिए। तो कर दो आप रेडियंस में, 30 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखते हैं, π/6। चल वैसे कन्वर्ट कर लेना। 60 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखते हैं, π/3, और 90 डिग्री को रेडियंस में क्या लिखते हैं, π/2। तो ये हो जाएगा, एक ट्रायंगल थी उसके एंगल्स का रेशियो दे रखा था, वहां से हम एंगल ले लिया हमने और एंगल्स के सम को 180 के इक्वल लिया, तो हमें ये पता लगा कि वो तीनों एंगल कितने कितने डिग्री के हैं और उनको रेडियंस में क्या लिखा जाएगा। इसी का देखो सेकंड पार्ट, जो कहते हैं ट्रायंगल है उसके जो एंगल है ना वो एपी में है। एपी आपने 10th क्लास में पढ़ी थी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहाँ पे जो टर्म्स होती हैं उनका जो कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है, सेम। यानी कि जो आप जनरल एपी पढ़ते थे वो तो पढ़ते थे आप a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरह से, ये आपकी जनरल एपी होती थी। लेकिन याद करो, अगर हमें सम की कंडीशन मिलती है
तो हम 3 टर्म 4 टर्म 5 टर्म अपनी तरफ से उठाते थे, किस वे में होती फिर वो एपी में ही थी, कॉमन डिफरेंस वहां पे भी सेम होना चाहिए। अब हमें पता है कि भाई ट्रायंगल के एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो मैं मान लेती हूँ कि जो एंगल उसने एपी में दिए वो एंगल कौन कौन से हो जाएंगे, a माइनस बी डिग्री, a डिग्री और a प्लस में d डिग्री। ये तीनों टर्म किसमें आपकी एपी में है। अब अगर ये तीनों एंगल आपने ले लिए तो हम इन तीनों एंगल्स का जो सम है, तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री के इक्वल लेके चल सकते हैं। अब आपका d से d कैंसिल हो जाएगा, तो 3a इक्वल टू 180, तो a आपका कितना आ जाएगा, 60 डिग्री का आ जाएगा। अब यूँ कहते हैं जो ग्रेटेस्ट एंगल है, क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दे रखा है ग्रेटेस्ट एंगल 80 डिग्री का है। यहाँ से हमारा ग्रेटेस्ट एंगल क्या है, a प्लस में d डिग्री। अगर ग्रेटेस्ट एंगल 80 डिग्री का है, a हम निकाल चुके, तो हमारा d कितना आ जाएगा, 20 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दो, 80 माइनस में 20 60, ये कितना हो जाएगा आपका 80, और 80 प्लस में 20 क्या हो जाएगा 100। तो ये वो तीन एंगल आगे जो किस में दे रखे थे, आपके एपी के अंदर दे रखे थे।